साला रोज पता नहीं क्या क्या नया नया खबर छपते रहता है। देवर ने भाभी को पटा लिया, सास दामाद के संग भाग गई, कहां कहां से खबर लाते हैं। ससुर साला बहू को फंसा रहा है। ये सब में मजा नहीं, मैगजीन पढ़ता हूं। वाह वाह, इतनी सुंदर लड़की। आओ 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 प्रशांत, काफी लेट हो गए। नमस्ते भैया। खुश रहो खुश रहो। भैया ट्रेन 3 घंटे लेट। अच्छा कोई नहीं कोई नहीं। ये विनोद भैया है ना, जौनपुर वाले चाचा जी के लड़के। जी खुश रहो खुश रहो। प्रणाम भैया। सदा खुशी रहो। सफर में काफी थक गए होगे, जाओ कमरे में नहा धो लो, फ्रेश हो जाओ। तब अच्छा तक मैं भैया। नाश्ते का प्रबंध करता हूँ। जी ठीक है, जी जाओ भैया। जाओ। वाह, छोटे ने बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी की है। यार प्रशांत, तुम्हारे विनोद भैया ने तो बहुत अच्छा बंगला बना के रखा है। अरे स्वीटी, ये कुछ भी नहीं है। हाँ? हमारे भैया के तो ऐसे शहर में 2 बंगलों हैं और उसे किराए पर दे रखे हैं। अच्छा, पता नहीं तुम कब ऐसा बंगला बनाओगे। अरे स्वीटी, तुम टेंशन मत लो, अब हम विनोद भैया के छत्र छाया में आ गए हैं। अब जल्द ही हमारा भी बंगलो होगा। जब होगा तब होगा, अब ख्याली पुलाव बनाना बंद करिए, जाइए फ्रेश हो जाइए। यार सुनो ना, एक किस दो ना, वैसे भी 2 दिन हो गए रोमांस किए हुए। पागल हो गए हो क्या? जब देखो तब तुम्हारे अंदर आग लगी होती है। जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, विनोद भैया क्या सोचेंगे, जाइए ना। ठीक है, रात को ना गिन गिन के बदले लूंगा। ठीक है, अभी जाओ। कमाने दमाने का तो एक ढेला नहीं, जब देखो बस जब देखो रोमांस ही करने की पड़ी रहती है। काश ये बंगला मेरा हो जाता। इस पे सोने में कितना मजा आएगा। अरे प्रशांत, जल्दी आओ बेटा, चाय ठंडी हो रही है। आया भैया। बैठो। प्रणाम भैया। बहू बैठो बहू। बैठो। और प्रशांत, गांव में सब कैसे हैं? सब ठीक है भैया। अच्छा अच्छा। प्रशांत, मैं तो तुम्हारी शादी में गांव नहीं पहुंच सका, तो बहू को तोहफा नहीं दे सका मुंह दिखाई का। सोचता हूँ तो वह तोहफा बहू को दे ही दूं। अरे इसकी क्या जरूरत थी भैया? जरूरत क्यों नहीं है, ये तो रीति रिवाज है। लो बहू लो। ले लो, बड़े भैया का आशीर्वाद है। धन्यवाद जी। ओके, लो चाय लो। हाँ हाँ हाँ, ये लो। अच्छा भैया, वो आपने मेरी नौकरी का कुछ देखा? तुम पागल हो गए हो क्या? अपने भाई के होते हुए दूसरी जगह नौकरी करोगे? भैया मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई, मेरी ही फैक्ट्री में मैनेजर की पोस्ट खाली है, तुम उसको संभालो। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। मैं आज से ही ज्वाइन कर लेता हूँ। अरे भाई, आज ही तो तुम आए हो, 1-2 दिन बहू को शहर घुमाओ, उसके बाद ज्वाइन कर लेना, ठीक है? जी भैया।
ये लो पैसे, और बहू को शहर घुमा दो और पूरा एंजॉय करो, ठीक है? फिर नौकरी की देखेंगे। अच्छा भैया, जी भैया। ठीक। अरे सुनती हो, जी अंदर से अपना पर्स और बैग ला दो, फिर चलते हैं साथ ठीक है, में। अभी लाई। आप सब ठीक है ना भैया? हाँ हाँ, सब बढ़िया। अच्छा है। पिताजी की तबीयत कैसी है? हाँ हाँ भैया, ठीक है। और उनकी डायबिटीज? सब सब कंट्रोल में है भैया। ओके। प्रशांत, तुम जाओ, घूम फिर के आओ। अच्छा भैया। ओके। प्रणाम भैया। अरे ठीक। आओ चले। चलो आओ, मैं तुम्हें शॉपिंग कराता हूँ। क्या हुआ? प्रशांत, मैं बहुत थक गई हूँ शॉपिंग से। कोई बात नहीं, रात को मैं तुम्हारे पैर दबा दूंगा। चलो हटो। छोड़ो ना, देखो भैया आ जाएंगे। अरे कुछ नहीं छोड़ो। आएंगे। छोड़ो ना प्रशांत, भैया आ जाएंगे। हाँ? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अरे नहीं। अच्छा, अरे तुम लोग आ गए? जी भैया। बहू, हाँ भैया। प्रशांत ने अच्छे से शॉपिंग कराई ना? हाँ भैया। तुम लोग थक गए होगे, आराम करो,
मैं खाने के लिए कुछ देखता हूँ। अरे भैया, आप क्यों खाना बनाएंगे? आप दोनों बैठ के बातें करिए, मैं खाना बनाती हूँ। जी ठीक है जी। बहू। प्रशांत, जी भैया। बहू कितनी संस्कारी है। सब आपका आशीर्वाद है भैया। बैठ जा। आइए। बैठो बैठो। क्या बात है रानी, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मुझे पता है मक्खनबाजी तुम क्यों लगा रहे हो, लेकिन जो तुम चाहते हो वो नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। तुम थक गई हो तो मैं तुम्हारा मसाज कर देता हूँ। बहुत बेशरम हो, बिना किए मानोगे नहीं। ये क्या कर रहे हो जी? अरे तुमने कहा था ना तुम्हारे पैर दर्द कर रहे हैं। जेठ जी, चाय। ओके, बैठो बहू। अच्छे से नींद आ रही है ना? हाँ। वाह, जेठ जी, चाय कैसी बनी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और खाना भी रात में तुमने बहुत अच्छा बनाया था। प्रणाम भैया। खुश रहो। भैया आज ऑफिस का पहला दिन है तो आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है प्रशांत। ऑफिस में मन लगाकर काम करना। जी भैया। और हाँ, बहू की चिंता बिल्कुल मत करना। जी भैया। मैं हूं ना देखभाल के लिए। जी ठीक है भैया। जाओ। ओके, टेक केयर। बहू, तुम्हारा मन तो लग रहा ना यहाँ? हाँ भैया। ठीक है भैया, आप चाय पीजिए, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। हाँ हाँ, जाओ। अरे यार, बहुत बोर हो रही हूँ। चलो ठीक है, प्रशांत को फोन लगाती हूँ। आप पहुँच गए ऑफिस? हाँ पहुंच गया स्वीटी। तुम्हें पता है स्वीटी,
विनोद भैया का फैक्ट्री बहुत बड़ा है। बस मैं फैक्ट्री के सामने खड़ा हूँ। अच्छा, और तुम्हें पता है फैक्ट्री में कम से कम 200-400 लोग काम करते हैं। भैया ने शहर में आकर बहुत तरक्की कर ली है। हाँ वो तो है। हाँ। अरे जेठ जी, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं। आपको कुछ चाहिए था जेठ जी? मुझे कुछ चाहिए नहीं, बस एक बात पूछनी थी। हाँ पूछिए ना। पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ पूछिए ना। बहू, मैंने जो कल तुम्हें हार दिया था, हाँ। वो अब तक तुमने पहना क्यों नहीं? अच्छा, आप ये पूछना चाहते हैं? वो क्या है ना जेठ जी, वो हार तो मैंने अलमारी में रखा है। बहुत कीमती हार है ना जेठ जी। बहू, हाँ जी। हार की शोभा अलमारी में रखने से नहीं, गले में पहनने से होती है। तुम वो अभी हार मुझे दो, मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें पहनाऊंगा। ठीक है जेठ जी। ओके। मैं लाती हूँ। ये लीजिए जेठ जी। लाओ, इसे मैं तुम्हें पहना देता हूँ। ये हार तुम्हारे ऊपर काफी खूबसूरत लग रहा है। हाँ जेठ जी। अच्छा सुनो, मैं चलता हूँ। हाँ मेरे लिए एक कप गर्मा गर्म कड़क चाय बना दो। ठीक है जेठ जी, आप जाके बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। ओके। ये हार तो बहुत खूबसूरत है। वाह, छत कितना प्यारा है। अरे मैंने बहुत दिन से शिवानी से बात नहीं की, चलो उसको फोन लगा लेती हूँ। अरे ये किसका फोन है? अरे ये तो रिया का फोन है। हेलो हाय, कैसी हो? अरे मैं तो अच्छी हूँ, तू अपनी बता, जीजा जी को जॉब लगी कि नहीं? मैं बहुत अच्छी हूँ। प्रशांत को जॉब लग गई है, जानती है? वो भी उन्हीं के बड़े भाई की फैक्ट्री में। तुझे पता है रिया, मेरे जेठ जी के पास ना बहुत संपत्ति है, बहुत। और उनके पास ना बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। और एक बात सुन, उन्होंने मुझे मुंह दिखाई में बहुत ही अच्छा, बहुत ही कीमती सोने का हार दिया है। क्या बात कर रही है तू? तेरी जेठानी ने तेरे जेठ को कुछ नहीं बोला? अरे ये क्या बोल रही है? जेठ जी की तो अभी शादी भी नहीं हुई है। अच्छा ये बात है। श्रुति, मुझे तो लग रहा है ना तेरे जेठ की बुरी नजर तेरे ऊपर है। अरे इसीलिए तो उसने तुझे इतना महंगा हार दिया है। अरे हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। बिना मतलब के ना इस जमाने में कोई किसी को कुछ नहीं देता। ये तू क्या कह रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। सुन, तू एक काम कर, तू अपने जेठ को ना अपने हुस्न के जाल में फंसा ले और उसके सारे पैसे गहने है ना सब लूट ले। तू मेरी बात समझ रही है ना जो मैं कहना चाह रही हूँ? तू पागल हो गई है क्या? अरे मैं पागल नहीं, तू पागल हो जाएगी। अरे पागल, जरा सोच, उसने तुझे मुंह दिखाई में सोने का हार दिया है, और अगर तू उसके साथ एक बार सोई ना तो सोच वो तुझे क्या क्या देगा। एक बात बता, लेकिन अगर इस बारे में प्रशांत को पता चल गया तो? तू संभल कर दोनों को हैंडल कर। हाँ। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन ये सब काम सावधानी से करना। हाँ, अब तू सोच ले तुझे क्या करना है और क्या नहीं। चल ठीक है, मैं रखती हूँ। हाँ बाय। डोंट वरी, हो जाएगा, देख लेता हूँ। ओके। मेरा भाई आज से गया है फैक्ट्री पे, सब संभाल लेगा वो, सब हो जाएगा। ठीक है? ओके। अरे जेठ जी, आप यहाँ बैठे हैं, मैं आपको पूरे हॉल में ढूंढ रही हूँ। ये लीजिए अरे चाय। एक जरूरी फोन आ गया था, बात करते करते अंदर चला आया। ये क्या, आप चाय नहीं पी रहे? पी लूंगा। जेठ जी,
मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ पूछो। जेठ जी, अभी तक आपने शादी क्यों नहीं की? क्यों, आपका मन नहीं करता है? मैंने एक बार शादी करने का फैसला किया था, लेकिन जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली थी वो लड़की भाग गई। बस तभी से मैंने ये फैसला कर लिया कि अब शादी नहीं करूंगा। लेकिन जेठ जी, आप कब तक ऐसे रहेंगे? इंसान को खाने की भूख के अलावा और दूसरी भी भूख तो लगती है ना। मेरे कहने का मतलब है जिस्म की भूख। स्वीटी, मेरी सारी इच्छाएं मर चुकी। आप झूठ बोल रहे हैं जेठ जी। आपके अंदर अभी भी इच्छाएं हैं। आप मन ही मन मुझे चाहते हैं, लेकिन आप मुझसे नहीं बोल पाते। ये तुम क्या कह रही हो स्वीटी? मैं सच बोल रही हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो आप मुझे इतना कीमती हार नहीं देते जेठ जी। सुनिए ना जेठ जी, मैं तैयार हूँ। आपको जो भी मेरे साथ करना है आप वो कर लीजिए। मैं ये सब किसी से कुछ नहीं कहूंगी। स्वीटी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। हाँ, ये सच है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इस बारे में प्रशांत को पता चल गया, जानती हो क्या होगा? अगर उसको पता चल भी जाएगा ना तो कोई बात नहीं, हम उसको मार देंगे। वैसे भी उसने मुझे कोई भी सुख नहीं दिया। प्रशांत को मारने की कोई जरूरत नहीं स्वीटी। मैं कल ही उसे 3 महीने के लिए शहर से बाहर भेज दूंगा। आप सच कह रहे हैं? हाँ स्वीटी। हाँ स्वीटी। आगे प्रशांत। हाँ भैया। ऑफिस में सब अच्छा चल रहा है ना? हाँ भैया, ठीक है। स्वीटी बेटा, पानी लेकर आओ। अच्छा प्रशांत, सुनो। हाँ भैया। तुम्हें 3 महीने के लिए औरंगाबाद वाली फैक्ट्री में जाना पड़ेगा। वहां की प्रोडक्शन ठीक नहीं है। तुम जाके उस फैक्ट्री पे ध्यान दो। भैया मैं तो चला जाऊंगा, पर स्वीटी अकेली हो जाएगी। तुम बिल्कुल ही टेंशन मत लो, बहू का ख्याल रखने के लिए मैं हूं ना। हाँ प्रशांत, जेठ जी सही कह रहे हैं। आप जाइए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे आप लोगों की इच्छा। यार, 3 महीने के लिए तुम्हें छोड़कर बाहर जाना पड़ रहा है। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। जाना तो पड़ेगा ना। जेठ जी का एहसान मेरे पे इतना जो है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। खैर, आज की रात तो हम दोनों रोमांस कर लेते हैं। प्रशांत, मैं थक गई हूँ। आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, और तुम्हें भी जल्दी उठना है, सो प्लीज सो जाइए। ठीक है, आजा। सो जाइए आराम से। क्या बात है जेठ जी, आप तो छत पे मेरे आने से पहले ही मेरा वेट कर रहे हैं। हाँ। स्वीटी कहाँ है?
इतनी रात को स्वीटी किधर गई? देखता हूँ। डार्लिंग, प्रशांत 3 महीने के बाद फिर वापस आ रहा है। तुम टेंशन मत लो मेरी जान, फिर से किसी दूसरी फैक्ट्री में उसे 3 महीने के लिए भेज दूंगा। आप तो कितने समझदार हैं। डार्लिंग, आज मेरा बहुत मन कर रहा है, चलो चलते हैं रूम में। प्रशांत, तुम जैसे सोच रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ मेरे भाई, तूने जो कुछ भी देखा ना, वो बिल्कुल सच है। देख ले अपनी बीवी का असली रूप। जेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? भैया बिल्कुल सच कह रहे हैं। पैसों की लालच में तुम इतना गिर गई, रिश्तों की मर्यादा ही भूल गई। भैया ने तुम्हारी सच्चाई मुझे दोपहर में ही बता दिए थे, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से देखा, मुझे यकीन हो गया। मुझे माफ कर दीजिए प्रशांत, वो मैं अपने फ्रेंड के बहकावे में आ गई थी। मेरे अंदर लालच आ गया था प्रशांत, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ अब कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहता। मैं कल ही तुम्हें तलाक दे दूंगा। प्रशांत, तुम जैसा सोच रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। भैया के साथ मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर आपको विश्वास नहीं है ना, अपने भैया से पूछ लो। बोलिए ना जेठ जी। हाँ प्रशांत, बहू को माफ कर दो, इसने लालच में एक कदम उठाया, अब इसको सीख मिल गई है। ठीक है भैया, आप कहते हैं तो मैं इसे माफ कर देता हूँ। जेठ जी, मेरी गलती को नादानी समझ के माफ कर दीजिएगा। अरे स्वीटी, आज से तुम मेरी बहन है पगली। अच्छा, अब तुम दोनों अपने कमरे में जाओ, बहुत रात हो गई है। जाओ। थैंक यू भैया, आपको मेरी आंखें खोलने के लिए।